हेलो, मैं डॉक्टर करमजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है होम्योपैथ्स इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। वो पूछेंगे पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, बिहेवियर, गुस्सा, जेलसी, वो डिटेल में पूछते हैं होम्योपैथ्स। और जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी डिटेल में पूछें, कब बढ़ती है, कब कम होती है, और आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपको मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है। क्यों पूछते हैं होम्योपैथ्स इतने क्वेश्चन। शास्त्रों के अनुसार हमारे 3 शरीर हैं। फर्स्ट है फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, जिसको हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों के साथ महसूस कर सकते हैं। और सेकंड है हमारी सटल बॉडी और हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसका संबंध होता है हमारी फीलिंग के साथ, हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग और हमारे इमोशंस के साथ, और थॉट प्रोसेस का संबंध है हमारे सटल जो सटल बॉडी है, हमारी जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ हमारे थॉट प्रोसेस का संबंध है। और तीसरी है हमारी कारण बॉडी और कॉजल बॉडी, और वो है हमारे संस्कार। और होम्योपैथ्स बहुत डिटेल में जाते हैं पर्सन के बिहेवियर के बारे में। अब हम समझें, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू किसी को कोई बैड न्यूज मिली, कोई माड़ी खबर मिली, तो उसको क्या होता है, सडन डायरिया, और वो स्टूल पास करने जाएगा। हम देखते हैं रूटीन में, हमारे घरों में भी हमें पेशेंट भी बताते हैं ऐसी प्रॉब्लम आती है। ये क्या है, ये उनकी फीलिंग्स का, जो सूक्ष्म शरीर पे फीलिंग पे इफेक्ट आया, तो उसका इफेक्ट पड़ा फिजिकल बॉडी पे, उनको स्टूल पास हुआ, लूज मोशन हुए। और जैसे बच्चे हैं, एग्जाम एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, एग्जाम में क्या आएगा, टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो उनको भी डायरिया हो जाता है। तो यही है सूक्ष्म शरीर का फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट। और होम्योपैथ्स को कंसीडर करना होता है इन सभी चीजों को। हम रूटीन में प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वो बीमार हैं। उनको अच्छा फील नहीं होता, और उनके इमोशनल लेवल पे डिस्टरबेंस होती है। जैसे आजकल कॉमन है थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओएस और डायबिटीज। डायबिटीज का कारण भी एक स्ट्रेस, और एक हमारी जो सेडेंट्री लाइफ है, सिटिंग है ज्यादा लाइफ में, तो ये भी एक कारण बनता है। और जो आईबीएस है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ज्यादातर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स के साथ इनका संबंध है। और जैसे हम देखते हैं पेशेंट में, जब उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में होते हैं, जब उनको कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कोई बिजनेस में लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, यंग जनरेशन में लव डिसअपॉइंटमेंट के केसेस बहुत आते हैं, डिसीव्ड के, धोखा दे दिया किसी ने, और किसी के रिलेटिव्स में किसी के साथ अनबन हो गई, और किसी ने कुछ बोल दिया, तो उनका फीलिंग्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जब वो थॉट्स थोड़े टाइम के लिए आते हैं और बुद्धि उनको समझा देती है, थॉट आया और बुद्धि ने उनको रीजनिंग दी, और वो थॉट सेटल डाउन हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, कह दिया, फिर क्या है, उनकी उनकी जगह पे जाके हो सकता है उनको भी कोई टेंशन हो, उनको भी कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए उन्होंने बोला होगा, तो हम सेटल डाउन हो जाते हैं, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब ये थॉट्स, जब ये इमोशंस एक्साइटेड रहते हैं, बार बार आते हैं और परसिस्टेंटली आते हैं, रोकने के कोशिश करने के बावजूद भी नहीं रुकते, गुस्सा आता है, जेलसी होती है, और नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हम देखते हैं बीपी लो हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में सिंकिंग फीलिंग आती है। ये सभी सिम्टम्स हैं हमारे इमोशनल लेवल्स के डिस्टरबेंस के। आजकल जो बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, बच्चों की टेंशन, ये बहुत ही मेन कॉज है स्ट्रेस का, और जिसके कारण हमें हम देखते हैं बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डायबिटीज है, बीपी है ना, थायराइड है, सभी प्रॉब्लम्स होती हैं
तो हमें होम्योपैथ्स को इन सभी इमोशंस को, इन फीलिंग्स को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे कई बार हम देखते हैं पेशेंट में किसी लव्ड वन की डेथ हुई तो वो कारण बना उस प्रॉब्लम का, और हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए हमें सब कुछ डिटेल में पूछना पड़ता है, क्योंकि जो सूक्ष्म लेवल का शरीर है, जो सटल लेवल का शरीर है, उसको दूसरा देख नहीं सकता। जैसे हम फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, उसको तो वो ही पर्सन जानता है उसके अंदर क्या चलता है, अंदर की बात वो ही जानता है। वो डॉक्टर को बताता है, कुछ उनके उसके एक्सप्रेशंस के थ्रू डॉक्टर को समझ आ जाती है और कुछ वो बोल के बताता है। इसीलिए तो कई बार रिजल्ट मिलने में दिक्कत आती है, करेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, पेशेंट सही बता नहीं पाता और डॉक्टर समझ नहीं पाता। तो इसलिए कम्युनिकेशन गैप होता है, और पेशेंट को अपनी फीलिंग्स को डिटेल में और हर जो अंदर की बात है उसको बताना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि जो अंदर की बात है वो ही बता सकता है। हम तो देख नहीं सकते, साथ का आदमी भी नहीं देख सकता कि दूसरे के अंदर क्या चल रहा है। जो हम दुनियावी लोग हैं, जो हम देखते हैं, वो तो जो उसकी जो हमारे साथ जो उनका बिहेवियर है, दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर है, हम तो उसको ही कंसीडर करेंगे। लेकिन जो अंदर की बात है, इफेक्ट उसका पड़ता है बॉडी पे, बाहरी बातों का नहीं पड़ता, जो अंदर चलता है। हम देखते हैं बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो अंदर की बात है वो उसके लिए नुकसानदायक है, अंदर बॉडी पे इफेक्ट करती है। जैसे हम कहते हैं कि हम तो जान नहीं सकते, वो तो परमात्मा ही जानता है अंदर की बात। तो हम तो उसके आसपास का जो बिहेवियर है उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन जो सुपर पावर, वो एनर्जी, वो परमात्मा, वो अंदर के लेवल को समझता है, उसके बेस पे कैलकुलेशन करता है। यही कहा जाता है कि हम लोग तो बाहरी देखते हैं। तो इसीलिए होम्योपैथ्स को बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, और कुछ होम्योपैथ्स इन फीलिंग्स को लेके मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, और कुछ होम्योपैथ्स फिजिकल जो सिम्टम्स हैं, जो उसके इमोशंस का उसकी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट पड़ा, उसको कंसीडर करके मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। लाइक्स देखते हैं, डिसलाइक्स देखते हैं, और हर हर फीलिंग का बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए होम्योपैथ्स को इतने डिटेल में जाना पड़ता है, और तभी जाके एक सही मेडिसिन सिलेक्ट होती है। अगर सही मेडिसिन सिलेक्ट हो जाती है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आप होम्योपैथ के साथ कॉपरेट करिए, अपनी बात, अंदर की बात जो आपको परेशान करती है, होम्योपैथ के साथ शेयर करिए। होम्योपैथ का भी फर्ज बनता है वो कॉन्फिडेंशियल रखे हर किसी की, हर पेशेंट की बात को। वो अपने अंदर की बात बता रहा है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है होम्योपैथ्स ने भी। और डॉक्टर के साथ ओपन हार्टेड बात करे तो डेफिनेटली सही मेडिसिन सिलेक्ट होगी। और इसीलिए जरूरत होती है होम्योपैथ्स को डिटेल में जाने की। ओके, थैंक यू।